सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपनी दस्तक दे चुका है और जिस क्रम में हम आपको हर दिन हर बार एक नए चेहरे से मुलाकात करवा रहे हैं, उसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं टीकमगढ़ विधानसभा, जहां पर हम आपकी एक ऐसे चेहरे से मुलाकात करवाने वाले हैं जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, सर्जन हैं और इस बार टीकमगढ़ विधानसभा से विधायक पद की दावेदारी करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर बीके राय, बीके मीन्स ब्रजेंद्र कुमार राय है जी। और मैं पेशे से सर्जन हूँ जी। और पिछले 25 साल से लगभग मैं यहाँ पर टीकमगढ़ में एक सर्जन के रूप में लोगों की सेवा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा गृह नगर भी यही टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो लोग अच्छे से परिचित रहते हैं और अपने घर में आकर के लोगों की सेवाएं दे रहा हूँ। तो सर मेरे ख्याल से आपको आज ज्यादा जनसंपर्क करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जनसंपर्क आप पहले से ही चलता आ रहा है। क्योंकि पिछले 25 साल से जो सेवाएं दे रहा हूँ तो मेरे को तो लोग घर घर में लोग आत्मा से जुड़ गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, तो आपको तो जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी। भगवान की दया से किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ जी जी कि मुझे अपना परिचय कहीं देना पड़ता है। लोग बहुत प्यार करते हैं, क्षेत्रीय जनता बहुत प्यार करती है, क्योंकि 25 साल से बराबर उनको सेवाएं दे रहा हूँ जी। तो बस यही मेरा एक कमाया है मैंने कि 25 साल से लोगों के दिल में बैठ गया हूँ। तो सर आज ऐसा क्या कारण आपको नजर आया कि आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? क्या हो रहा है कि एक सर्जन की एक भूमिका होती है कि उसका काम केवल एज एक सर्जन के रूप में काम करके लोगों को सेवा देना, जो कि ये बहुत लिमिटेड क्षेत्र है। उसमें यदि हम पब्लिक की जो समस्याएं हैं उस पर हम जाने की कोशिश करें, ग्राउंड लेवल पर लोगों की तकलीफ समझने की कोशिश करें, तो हम एज एक सर्जन के रूप में कभी वो नहीं कर सकते हैं। तो इस पार्टी के साथ आने का मतलब ये होता है कि हम उन लोगों को कुछ अच्छे लेवल पर उनकी सेवाएं करें, जो कि दूसरे पहलू भी हैं, दूसरे ग्राउंड भी हैं, जिसमें मैं उनको अच्छी बेहतर सेवा दे सकूं, जो मेरा मुख्य उद्देश्य है। जी, तो इसीलिए आज आप चुनावी मैदान में आए? जी, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह से सर्जन ग्रुप में मैंने बेहतर सेवाएं दी है, मैं चाहता हूं कि उनके दूसरे जो फील्ड हैं, विकास के फील्ड हैं, लोगों की रोजी रोटी के फील्ड हैं, लोगों की बेहतर जिंदगी की फील्ड हैं, कि वो अच्छी लाइफ जी सकें, उस तरफ मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जी, आज सर अब जैसे चुनावी मैदान में है तो जनसंपर्क भी आपका जारी हो चुका है, तो जनता से मिलने पर आपको जनता के द्वारा वो कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो सबसे ज्यादा आपको भी सुनने को मिल रही हैं? क्योंकि जनता से जनसंपर्क मेरा यहीं पे बैठे बैठे होता रहता है। डेली मेरा पास लगभग 200 लोगों का आना जाना मेरे पास रहता है जी। तो मेरा जनसंपर्क मैं बाहर निकल के तो कम ही करता हूँ, मेरा तो यही होता रहता है, क्योंकि पूरी फील्ड जो पूरी विधानसभा और पूरा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ कवर करता हूँ मैं, जहाँ से जनता मेरे पास आती है। डॉक्टरी या बीमारी के अलावा भी वो अपनी समस्याएं कई बार मेरे सामने रखते हैं, और मुझे पता है कि लोगों की समस्याएं नॉर्मली वही है कि उनकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, और वो यही तरीका है कि उनकी जो बेहतर शिक्षा हो जाए, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य हो रहे और रोजगार, जिससे कि लोग पलायन ना करें, रोजगार यहीं मिलने लगे, यहाँ पर कुछ उद्योग यहाँ स्थापित हों, ये मेरी प्राथमिकता में शामिल है, जिससे कि हर घर में खुशहाली आए। पैसा आएगा तो खुशहाली आएगी, डेफिनेटली यही मेरा उद्देश्य है। जिस प्रकार से एक सर्जन रूप में लोगों की पीड़ा दूर करता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि दूसरे रूप में भी उनकी पीड़ा दूर करूँ। जी, अच्छा सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ पे 25 सालों से जनता को सेवाएं दे रहे हैं जी, तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर मोरलेस हर डिस्ट्रिक्ट में सेम ही है। जैसा कि चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाए तो लगभग वैसे बहुत अच्छा काम चल रहा है, और जब से सीएम राइजिंग स्कूल वगैरह भी आ रहे हैं तो पार्टी बहुत अच्छा विकास कर रही है। और यहाँ तक कि आज तो मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन एक बार से भूमि पूजन हुआ है, तो विकास तो निरंतर हो ही रहा है, लेकिन निरंतर विकास एक साथ नहीं दिखता है, धीरे धीरे विकास होता है, जो कि विकास कंटिन्यूस हो रहा है। मैं बस पार्टी के साथ जुड़ गए, कदम से कदम मिला करके उसमें थोड़ा अपना सहयोग देना चाहता हूँ, यही मेरी प्राथमिकता है। सर जैसे कि आज कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर रोडों की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आज की स्थिति जो है कि आज आदमी बारिश हो रही है जो आज, तो उसमें आदमी घुटने तक पानी भरा हुआ है जी। तो और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो ग्राम में सरपंच बैठे हुए हैं तो वो हर आवास पे ग्रामीण से पैसा लेते हैं जी।
तो इस पर किस प्रकार से आपका कदम जी, उठाएंगे? समाज में कुछ इस प्रकार की तकलीफें तो रहती हैं। अब उन सब तकलीफों को जो जैसा कि आपने जो बताया, सरपंचों का मामला बताया, इन तकलीफों को दूर करने का, जब मेरे पास कुछ ऐसा होगा तो मैं इन तकलीफों को दूर करने की कोशिश करूँगा। रही बात रोड वगैरह की कहानी है, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होता है, लेकिन गाँव-गाँव तक डेवलपमेंट धीरे-धीरे हो रहा है और हो भी रहा है। और आप वैसे भी देखा जाए तो नेशनल हाईवे वगैरह देखो कितना अच्छे बन गए हैं और हम लोगों को आने-जाने में बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। जो आज से 20 साल पहले तो हाईवे की नाम भी नहीं थे। जो आज देखिए आप कहीं भी जाना हो तो बिल्कुल नेशनल हाईवे की स्थिति कितनी अच्छी हो गई। लेकिन विकास जो होता है ना, वो एक साथ नहीं हो पाता है। हम बड़े लेवल पे बड़े स्तर पे करते हैं, फिर छोटे-छोटे मतलब उसको बड़ी सिटी से, फिर छोटी सी जगह पे, छोटी सी और गाँव-गाँव में रिमोट एरिया तक वो पहुँचता है और पहुँच रहा है। और आने वाले समय में वो जिस प्रकार से शहरों की स्थिति है, वो वैसी गाँव की स्थिति होने की संभावना है और होगी। तो सर, चैनल जो आज आप चुनावी मैदान में हैं, जनता से संपर्क भी कर रहे हैं, अगर आपको टीकमगढ़ विधानसभा की जनता आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? पहला विकास, किसी एक चीज पे विकास करने से विकास नहीं होता है जी, नहीं, पहला विकास क्या उठाएंगे आप? लोगों के बीच में जिस प्रकार मुझे समस्या पता है जी, तो मैं तो हर फील्ड से जुड़ा हूँ, स्वास्थ्य से भी जुड़ा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ जी। और तो मैं वही प्राथमिकता लेकर चलूंगा कि मैं फील्ड में लोगों की बेहतर सुविधा के लिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में और क्या करूँ, फील्ड में जाकर के लोगों का और आकलन करूंगा कि हम किस लेवल पे हैं और हम उसको और बेहतर लेवल पे ले जाने के लिए हम क्या बेहतर प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं फील्ड में जाकर उसको करूंगा। जी, चैनल के माध्यम से आप टीकमगढ़ विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे पूरी समस्त विधानसभा से? बस जनता के साथ है और जनता के लिए जिस पर मैं सेवा करता रहा हूँ और जनता का मुझे ऐसा प्यार मिला तो मैं उनके पास आकर के घर में आकर के भी उनकी और सेवा करूँ, उनके चेहरे पे मुस्कान लाना मेरा मुख्य उद्देश्य है, जो कि मैं करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद।